जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि बसपा का भारी नुकसान हो रहा है। बसपा का कोई नुकसान नहीं, ना बहन जी का कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो बहुजन समाज का नुकसान हो रहा है। और मैं पंक्तियों के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि कैसे नुकसान हो रहा है। कि माया का नुकसान नहीं, वो हम सब का नुकसान है। और बहना अगर पड़ी अकेली तो मुश्किल में फिर जान है। कि हमने देखा है साथियों, उत्तर प्रदेश में कि एससी समाज में और ओबीसी समाज में जो छोटी छोटी जातियां हैं, इनको पानी नहीं पीने देते थे लोग। यानी अगर किसी के मटके से, घड़े से पानी पी लिया तो उसको फोड़ देते थे। इनको खाटों पर नहीं बैठने दिया जाता था, इनको रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया जाता था। और जब बहन जी के सत्ता में आई, यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई, तो लोगों में डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हम किसी को गरीब जानकर उसका शोषण करें तो मायावती बैठी है सत्ता में, टांगे उल्टी कर देगी। इसीलिए उन्हों के अंदर थोड़ा डर पैदा हो गया। और आज भी हम लोग अपने आपे को आका समझते हैं। मैं कहता हूँ अगर बहन जी ना होना तो हम जितने आका बन रहे हैं ये सब आका पर निकल जाएगा। यानी बहुत क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहाँ दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को यूं ही मार दिया जाता है, गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। मगर हम लोग आज ये सोच रहे हैं कि बहन जी को वोट न देकर बहन जी को कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहन जी को नहीं, हम अपने समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। बहन जी हमारे लिए ताकत है, ताकत। कि माया का नुकसान नहीं, वो हम सब का नुकसान है। और बहना अगर पड़ी अकेली तो मुश्किल में फिर जान है। कि मनुवादी आज भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मायावती की सरकार आ जाए। अगर सरकार आ गई तो फिर हसर बुरा होगा, इसलिए थोड़ा दबे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर भैया हमारे हैं, अच्छी बात है। वो भी थोड़ा वो बताते हैं बहन जी को कि अंदर खाने बीजेपी से मिली हुई। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर बहन जी अंदर खाने बीजेपी से मिली हुई होती ना, तो अब तक तो हमारे समाज के साथ पता नहीं कितना शोषण होता। अगर वो अपनी केवल दौलत के लिए मरती तो। कुछ लोग कहते हैं, मनुवादी मीडिया भी कहता है कि माया दौलत की बेटी। नहीं, कभी नहीं। बहन जी ने वो काम किए हैं जिन्हें दुनिया में आज तक कोई न कर सका। कि याद करो वो दिन तुम यारो, याद करो तुम वो दिन यारो, क्या तुमको पहचान है। कि तुमको पहचान है उन दिनों की जब तुम्हारे गले में हांडी होती थी, पीछे झाड़ी होती थी। एससी समाज की जितनी 17 जातियां आना साथी, सबके साथ यही असर होता था। जबकि जाटवों के साथ इतना असर नहीं होता जितना इनके साथ होता। वाल्मीकि हुए, ये हिंदू नाई हुए, ऐसी बहुत सारी जातियाँ जो एससी में आती हैं, जाटवों से नीचे आती हैं, उनका हसर बुरा है। मगर वो लोग बहन जी को वोट नहीं देते। वो सोचते हैं कि हम बीजेपी को वोट देकर हम बीजेपी के भले हैं या वो हमारे लिए कुछ करेंगे। कभी भी नहीं करेंगे। वो करते तो हमारे लिए आज करते। 10 साल हो गए मोदी जी को केंद्र में बैठे हुए, मगर हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केवल महंगाई के अलावा और बेरोजगारी के अलावा। और जहाँ तहाँ हमारी बहन बेटियों का, हमारे भाइयों का मर्डर हो जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अगर बीजेपी हमारे पक्ष में होती तो जरूर हमारे लोगों की सुनवाई होती। अब हमारे लोग कहते हैं बहन जी नहीं बोलती। बहन जी कैसे बोल जाएंगी? बहन जी को पावर दो, पावर। अगर बहन जी को पावर दोगे ना तो किसी साले की मजाल नहीं तुम्हारी तरफ अगर आंख मिला जाए तो। कि याद करो वो दिन तुम यारो, क्या तुमको पहचान है। और नहीं बिखरना इधर उधर तुम, बहना सबकी शान है। कि हमारी जो शान है वो केवल बहन कुमारी मायावती जी। अब हमें समय नहीं इधर उधर बिखरने का। कि कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ चले गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ कांग्रेस के साथ चले गए। अब हमको समय है बस एकजुट होने का। कि बहना है अगर सर पे अपने, यानी अगर जब तक बहन जी है नहीं, हम लोग, वो चाहे भले ही सत्ता में नहीं है, मगर हम लोगों की शान है, पावर है। कि बहना है अगर सर पे अपने, जब तक ही पहचान है, यानी बहन जी हैं, तब तक हम लोगों को कोई डर नहीं है। और बहना के पड़ते कमज़ोर, अपने सर पे मनुमान है। यानी बहन जी के कमज़ोर पड़ते ही मनुस्मृति लागू हो जाएगी। फिर वही काम करना पड़ेगा जो पहले करते थे, यानी सन 1949 से पहले। कि कम कहना और अधिक समझना, कम कहना और अधिक समझना हम सब की पहचान है। यानी हमारा जो बहुजन समाज है वो इतना अच्छा है ईमानदारी से कि उसको एक बार कह दिया जाए कि सब लोगों को अपना वोट हाथी पर देना है, तो हमारे देश का जितना भी दलित समाज है वो सब ज़्यादातर बहन जी को वोट देता है। मगर कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं है, जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो जानते नहीं संविधान के बारे में, वो तो इधर उधर भागे फिरते हैं। मगर जो पढ़े लिखे समझदार हैं, युवा या व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि बहन जी हमारे लिए क्या हैं। कि कम कहना और अधिक समझना हम सब की पहचान है। यानी हमारा जो समाज है एक इशारे पर चलता है, बहन जी के इशारे पर चलता है। जैसे बहन जी करती हैं वैसे ही करता है। कि कम कहना और अधिक समझना हम सब की पहचान है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
भारत की पहचान है, कि ये देश जो है इसलिए पहचाना जाता है, कहते हैं कि मेरा देश महान, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं। मगर आज जो बीजेपी ने प्रदूषण फैलाया है, नफरत की जो खेती कर रही है बीजेपी, वो हम सब के लिए दुखदाई है साथियों। हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी से नफरत करने की। हम बहन जी भी चाहती हैं कि हम यानी बिना दंगों के, बिना पंगों के अपनी सत्ता लाएं। बहन जी चाहते हैं कि हमारे समाज में किसी भी युवा पर, किसी बहन बेटी पर किसी प्रकार की आंच न आए। बहन जी इसीलिए तो चाहती हैं कि शांतिपूर्वक अपनी सत्ता को फिर से लाया जाए, यानी दंगों के बजाय हमें अपने लोगों को जगाना चाहिए। और साथियों मैं तो कहता हूं, यानी मेरा ईमानदारी बात है, मेरा बसपा से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना बहन जी से मैंने कभी कोई मुलाकात की है, ना मेरी कोई बात है बहन जी से। मुझे जो फिक्र है ईमानदारी से, मुझे उस समाज की फिक्र है जो इस देश में 80% होकर भी उसको उसके हक न्याय नहीं मिलते। और मैं बसपा के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ कि उसकी साथियों, हमने उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन देखा है, बहन जी ने हम लोगों पर बहुत उपकार किए हैं। मैं तो कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी भी बहन जी के गुण गाऊँ, तब भी मैं उनका कर्ज नहीं चुका सकता, क्योंकि साथियों बहन जी ने हमको मान सम्मान से जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया है। लोगों से, यानी बाबा साहब जो कहा करते थे कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से बेहतर है कि 4 दिन शेर की तरह जियो। तो अगर बहन जी हमारे सर पे हैं तो हम शेर की तरह जीते हैं। तो साथियों मेरी बातों को अनसुना ना करें। आप एससी में 17 जातियाँ हैं, चाहे कोई सी भी जाति से हैं, अपना कीमती वोट केवल बसपा को दें। इस बार चंद्रशेखर को भी न दें, यानी 24 में तो हमें अपना वोट बहन जी को ही देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। चंद्रशेखर के लिए काफ़ी समय पड़ा है, उनकी काफ़ी आयु है, यानी 14 के बाद जो चुनाव होंगे तो हम उनको अपना वोट दे देंगे, ऐसी समाज के सभी लोग। मगर इस बार कोई न बिखरे, इस बार अपना केवल वोट बहन जी को देना है और बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, और फिर अपनी पावर और सत्ता का हमेशा लाभ उठाना है। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय भीम। हाँ साथियों, आपने अगर हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी राय कैसी लगी। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश हित में, जनहित में हम आपको ऐसी जानकारियाँ जुटाते रहें। चलते हैं, जय भीम।